हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित पारिक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जिस प्रकार से स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि हमारा चैप्टर नंबर यहाँ पे सेकंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स चल रहा है। ग्रुप 17 की हम लोग बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे इसमें क्लोरीन की प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन, प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन एंड यूजेस ऑफ क्लोरीन की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस आज के वीडियो के अंदर। तो चलते हैं बच्चों, अपना आज का टॉपिक है सबसे पहले क्लोरीन। जो क्लोरीन जो है बच्चों, इसका जो फॉर्मूला जो होता है या इसका जो आप लोग किससे डिनोट किया जाता है, इसको Cl से हम इसको डिनोट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्लोरीन की डिस्कवरी जो है इसकी हम बात कर लेते हैं कि जो क्लोरीन की डिस्कवरी हुई थी वो 1774 के अंदर हमारे शेले नामक एक साइंटिस्ट थे। इन साइंटिस्ट ने 1774 में सबसे पहले क्लोरीन को सबसे पहले क्या किया था, डिस्कवर इन्होंने किया था। आगे देखिए, 1810 के अंदर डेवी नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसे क्लोरीन नाम इसको दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि जो क्लोरीन जो है एक ग्रीक वर्ड जो यहाँ पर ग्रीक वर्ड दिया हुआ है CHLORUS, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरस कहते हैं। और क्लोरस का जो मीनिंग जो होता है वो होता है ग्रीन येलो। क्या होता है इसका मीन यहाँ पर ग्रीन येलो इसका मीन होता है। और ग्रीन येलो इसका मीन होने से इसको क्या नाम दिया गया, क्लोरीन इसको नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया बच्चों, इसे क्लोरीन इसको नाम दिया गया। वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो क्लोरीन की डिस्कवरी हुई थी, ये क्लोरीन की डिस्कवरी सबसे पहले 1774 के अंदर शेले नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और डेवी नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1810 के अंदर जो क्लोरीन जो है इसे नाम क्या दिया था, जो क्लोरीन जो है इसे क्लोरीन नाम देने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, यहाँ पर डेवी नाम के एक साइंटिस्ट थे उनको जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि एक ग्रीक वर्ड जो होता है वो होता है क्लोरस। क्लोरस को हम क्या कहते हैं, ग्रीन येलो कलर कहते हैं। और ग्रीन येलो कलर होने के कारण ही बच्चों इसे क्लोरीन नाम इसको दिया गया था। तो चलिए हम आगे चलते हैं। इसकी जो बनाने वाले मेथड जो है, किस किस मेथड से हम इसे बना सकते हैं, इसकी प्रिपरेशन क्या है वो हम यहाँ पर इसको डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड देखिए बच्चों, पहला मेथड जो है बाय हीटिंग डाई ऑक्साइड विथ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसके साथ में क्या नाम से डाई ऑक्साइड को गर्म करके इसको हीट करके इसे बनाया जा सकता है। अब डाई ऑक्साइड कैसा हो गया है, जैसे MnO2 जो है, MnO2 एक डाई ऑक्साइड है, इसको 4HCl के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं तो 4HCl के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें Cl2 बाहर निकलती है। क्या निकलती है बच्चों, इसमें Cl2 बाहर निकलती है। तो इसकी पूरी रिएक्शन हम देख लेते हैं, हमारी स्क्रीन पर है कि देखिए बच्चों की जब हम MnO2 की रिएक्शन 4HCl से करवाते हैं, कितने HCl से, 4HCl से करवाते हैं, तो यहाँ पर Mn और O2 के जो बॉन्ड जो है वो क्या होंगे बच्चों, यहाँ से टूटेगा। और जब Mn की वैलेंसी 2 होती है तो यहाँ से 4HCl के अंदर से 2 Cl क्लोरीन टूट करके Mn के साथ में यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और आपके ऑक्सीजन कितने दिए हुए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, और दोनों ऑक्सीजन जो है बाकी के हाइड्रोजन लेकर के यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाती है। और बची आपके पास में 2 क्लोरीन, वो Cl2 के रूप में, एक क्लोरीन जो एटम जो है उसके रूप में ये यहाँ से बाहर निकलती है और इससे हमें क्लोरीन प्राप्त होती है, हमें इससे क्लोरीन मिलती है। अब सेकंड मेथड जो है वो आपके दिए हुआ है बाय द एक्शन ऑफ HCl और पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट की जब रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, HCl से करवाते हैं। किससे करवाते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन जब HCl से करवाई जाती है तो हमें यहाँ पर क्या मिलती है, हमें यहाँ पर क्लोरीन प्राप्त होती है, या हमें यहाँ से क्लोरीन मिलती है। तो इसकी रिएक्शन भी हम देख लेते हैं कि 2KMnO4 जो है ये 16 HCl से क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो इससे भी हमें क्लोरीन गैस मिलती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 पोटेशियम आयन है, 2 पोटेशियम होंगे तो ये K+ आयन के रूप में यहाँ से टूटेंगे। और HCl में से जो Cl जो होगा, ये Cl भी यहाँ से क्या होगा, 16 क्लोरीन जो है वो यहाँ से बाहर निकलेंगे और Cl- के रूप में निकलेंगे। तो यहाँ से Cl, इस HCl में से Cl और पोटेशियम K+ के रूप में निकलता है, तो ये 2KCl का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से 2 Mn मॉलिक्यूल टूटेंगे और एक Mn के साथ में 2 क्लोरीन जुड़ेगा, तो 2 Mn के साथ में यहाँ पर 4 क्लोरीन एटम आप लोगों के बाहर निकल जाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास में 16 हाइड्रोजन यहाँ पे होगी और 4 ऑक्सीजन हमारे पास में यहाँ पे है। तो ये दोनों मिलकर के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे या वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर बनाते हैं। इसके बाद में हमारे पास में बची 10 क्लोरीन जो 5Cl2 के रूप में ये यहाँ से बाहर निकल जाएगी और इस तरीके से हमें ये क्लोरीन यहाँ से मिलती है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग ये 2 इंपॉर्टेंट मेथड जो थे, ये प्रिपरेशन ऑफ आप लोगों के क्या है, क्लोरीन है।
कि क्लोरीन का प्रिपरेशन आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं। पहला मेथड मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों के डाइऑक्साइड जो है उसको कंसंट्रेटेड HCl के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो भी क्लोरीन बनती है। दूसरा मेथड मैंने आप लोगों को बताया है कि HCl की रिएक्शन जब पोटेशियम परमैंगनेट से करवाते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला है KMnO4। क्या है बच्चों? KMnO4 है। और KMnO4 की जब रिएक्शन HCl से करवाते हैं तो भी क्या मिलती है यहाँ पर जो क्लोरीन जो है वो यहाँ पर हमें मिलती है। और बच्चों में एक चीज़ और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा जो क्लोरीन जो है वो अपने NaCl के रूप में मिलती है। क्या मिलती है? किसके रूप में मिलती है? NaCl के रूप में मिलती है। और नमक से भी हम क्लोरीन यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन को किस तरीके से बनाना है वो मेथड्स कुछ आप लोग यहाँ पे दिए हुए हैं, तो उन्हें भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले अपने पास में आता है डेकोन मेथड। कौन सा आता है बच्चों यहाँ पर मेथड आप लोगों के? सबसे पहले मेथड आता है यहाँ पे डिकन मेथड, इसे हम कहते हैं। कौन सा मेथड कहते हैं? हम इसे डिकन मेथड बच्चों कहते हैं। इससे भी हमें क्या बनानी है? क्लोरीन यहाँ पर बनानी होती है, इससे क्लोरीन बनती है। तो देखिए, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड गैस बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एट 723 केल्विन। तो डिकन नाम के एक साइंटिस्ट जो थे बच्चों, उन्होंने डिकन प्रोसेस इन्होंने यहाँ पर दिया था। इन्होंने कहा था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसको अपने एयर की प्रेजेंस में जब क्या करते हैं कि क्यूपिक क्लोराइड की जो आपकी कैटलिस्ट है उसकी प्रेजेंस में 723 केल्विन पर जब इसको गर्म करते हो तो भी हमें क्या मिलती है? यहाँ पर हमें क्लोरीन गैस मिलती है। तो किस प्रकार से मिलेगी? तो इसकी रिएक्शन हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर 4HCl को हम ऑक्सीजन के साथ में हीट करते हैं और किसकी प्रेजेंस में? CuCl2 कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में कैटलिस्ट है ये, तो इसकी प्रेजेंस में 723 केल्विन पर हम इसको गर्म करेंगे। और गर्म करने के बाद में हमें यहाँ पर 2Cl2 मतलब 2Cl2 का मतलब 2 क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल हमें यहाँ से मिलते हैं और 2H2O 2 वाटर मॉलिक्यूल हमें यहाँ पर मिलता है। तो इस प्रोसेस से भी हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे क्लोरीन गैस बनाते हैं और क्लोरीन गैस का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट मेथड हमारे पास में आता है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। अब इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस को हम बच्चों हिंदी के अंदर विद्युत अपघटनीय प्रक्रम भी कहते हैं। इसे नेलस सेल द्वारा भी बनाया जा सकता है, क्योंकि नेलस सेल के अंदर क्लोरीन गैस फिल की जाती है और यहाँ पर क्लोरीन भी इससे बनाई जाती है। तो देखिए क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस क्या है कि क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्रिन। आपके ब्रिन क्या होता है? देखिए, NaCl सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं हम? कंसंट्रेटेड NaCl को हम क्या कहते हैं? एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रिन सॉल्यूशन कहते हैं। इस ब्रिन का जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, मतलब इसको विद्युत अपघटन किया जाता है, तो विद्युत अपघटन से इसके बच्चों आप लोगों के क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड। जो एनोड जो होगा इसका, उसके ऊपर क्लोरीन गैस जो है, जैसे मान लीजिए एक एनोड है एक कैथोड है, तो इस एनोड पर क्या होता है बच्चों? यहाँ पे क्लोरीन गैस जो है वो इस पर क्या हो जाती है? लिबरेट हो जाती है, और लिबरेट होने से यहाँ से क्लोरीन हमें मिलती है। इट इज आल्सो ऑब्टेन्ड एज बाय प्रोडक्ट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। और बच्चों ये जो केमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत सी रिएक्शन होती है, बहुत से कंपाउंड भी बनाए जाते हैं, तो उनकी जगह ये क्लोरीन जो है बाय प्रोडक्ट के रूप में भी वहां से मिलती है और क्लोरीन को वहां पर क्या किया जाता है? स्टोर कर लिया जाता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। क्या आती है बच्चों यहाँ पर? इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास में आती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इट इज ए ग्रीनिश येलो गैस। ये क्या होती है? ग्रीनिश येलो गैस होती है। पंजेंट एंड सफोकेशन ऑर्डर, इसकी जो स्मेल होती है वो दम घोटू स्मेल होती है, और क्या नाम से बहुत तीखी गंध जो होती है, तीखी स्मेल जो होती है बच्चों इसके अंदर से आती है। नेक्स्ट आती है, इट इज अबाउट 2-5 टाइम हेवियर देन एयर। ये क्या होती है? एयर से 2 से 5 गुना क्या होती है? भारी होती है। हवा से ये 2 से 5 गुना क्या होती है? भारी होती है। इट कैन बी लिक्विफाइड इजीली इनटू ग्रीनिश येलो लिक्विड
विच बॉइलिंग पॉइंट विच बॉइल्स एट 239 केल्विन। तो बच्चों देखिए कि जब इसको लिबरेट किया जाता है तो ये येलो लिक्विड कलर के अंदर क्या होती है कि ये येलो लिक्विड कलर के अंदर फिल होती है और येलो लिक्विड कलर के अंदर ये क्या होती है चेंज हो जाती है और ये क्या नाम से 239 केल्विन पर क्या हो जाती है बॉईल होने लगती है। नेक्स्ट आती है इट्स सोल्यूबल इन वाटर विच इज नोन एज क्लोरीन वाटर। तो ये क्या होती है बच्चों कि जो वाटर जो होता है उसके अंदर क्या होती है कि ये आराम से डिजोल्व हो जाती है और वो वाटर क्या कहलाता है क्लोरीन वाटर भी कहलाता है। इट इज आल्सो सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है उनके अंदर भी क्या होती है सोल्यूबल होती है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है। देखिए बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है उसके अंदर भी जो क्लोरीन जो है वो क्या होती है सोल्यूबल होती है। क्या होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्लोरीन सोल्यूबल होती है। नेक्स्ट है क्लोरीन रिएक्ट विथ ए नंबर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म क्लोराइड। जो क्लोरीन जो है मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ में क्या करती है रिएक्शन करती है और क्या नाम से क्लोराइड का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट देखिए इसकी रिएक्शंस कुछ रिएक्शंस यहाँ पर हमारे पास दी हुई है कि Fe क्या है मेटल है, इसकी क्लोरीन से जब रिएक्शन करवाए तो FeCl3 का यहाँ पर क्या हो जाता है फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से 2Al एल्यूमिनियम की रिएक्शन यदि क्लोरीन से करवाते हैं तो 2AlCl3 का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। इसी प्रकार से जिंक की रिएक्शन क्लोरीन से करवाते हैं तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड को जो जिंक क्लोराइड यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट चलते हैं इट हैज ग्रेट एफिनिटी टूवर्ड हाइड्रोजन। It react with compounds containing hydrogen to form HCl। देखिए बच्चों क्या होती है कि ये जो है कि हाँ हाइड्रोजन जो होता है उसके साथ में क्या होती है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव उसकी प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोजन के प्रति और हाइड्रोजन के साथ में मिलकर के या हाइड्रोजन जैसे कंपाउंड जो होते हैं या हाइड्रोजन के जो कंपाउंड जो होते हैं उनके साथ में ये रिएक्शन करके HCl का फॉर्मेशन कर देती है। कैसे करती है वो देखिए ये हाइड्रोजन गैस से जब रिएक्शन करती है तो क्या नाम से 2HCl का फॉर्मेशन ये करती है। इसी तरीके से जब ये H2S से रिएक्शन करती है कौन क्लोरीन H2S से रिएक्शन करती है तो 2HCl का फॉर्मेशन करती है और सल्फर इसमें से बाहर निकल जाती है। ठीक है इसके बाद में C10S16 8Cl2 के साथ में जब ये रिएक्शन करेगी तो 16 HCl मोलिक्यूल और 10 कार्बन जो है एटम जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाती है कि यहाँ पर HCl का फॉर्मेशन ये करती है। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर है सबसे लास्ट और फाइनल हमारे पास में यहाँ पर है यूजेस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के यूजेस आपके क्या क्या दिए हुए हैं वो है फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प्स। वुड पल्प्स जो है इसको ब्लीच करने के काम में आती है। सेकंड यूज है इन दी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी क्लोरीन जो है वो काम में आती है। इन दी एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम जैसे जो मेटल्स जो है इनको ये क्या करती है डिसॉल्व करने के काम में भी आती है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइस ये डाइस बनाने के काम में आती है, ड्रग्स बनाने के काम में आती है और अन्य जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे CCl4 जो है CSCl3 जो है DDT जो है इनके फॉर्मेशन में काम में आती है। नेक्स्ट और फाइनल जो है इन स्टेलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर और ड्रिंकिंग वाटर को स्टेलाइज करने में या उसे साफ करने में या शुद्ध करने के अंदर काम में आती है।